जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के 7वें महीने जुलाई के बारे में और जानेंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन किन जगहों पर आपको सावधानी बरतनी है और कौन सी चीज़ें आपकी स्मूथ जाएंगी। परिवार, करियर, जो है आपका व्यवसाय, स्वास्थ्य, फिर आपका जो है पैसा क्यों ना हो, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही देंगे आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं इस महीने होने वाले 30 त्यौहार के बारे में। तो 5 जुलाई सोमवार को है योगिनी एकादशी, 7 जुलाई बुधवार को है प्रदोष व्रत, 8 जुलाई गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि, 9 जुलाई शुक्रवार को है आषाढ़ अमावस्या, 12 जुलाई सोमवार को है जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई शुक्रवार को है कर्क संक्रांति, 20 जुलाई मंगलवार को है देवशयनी एकादशी और आषाढ़ी एकादशी, 21 जुलाई बुधवार को है प्रदोष व्रत, 24 जुलाई शनिवार को है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, 27 जुलाई मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी। तो ये कुछ 30 त्यौहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम ये जो आपके लिए राशिफल तैयार करते हैं ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है, ग्रहों की स्थितियों के आधार पर होता है। तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, ये जान लीजिए। 7 जुलाई को बुध देव का मिथुन राशि में गोचर होगा, 16 जुलाई को सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होगा, 17 जुलाई को शुक्र देव का सिंह राशि में गोचर होगा, 20 जुलाई को मंगल देव का सिंह राशि में गोचर होगा और 25 जुलाई को बुध देव का कर्क राशि में गोचर होगा। तो ये कुछ ऐसे गोचर हैं जो आपको जुलाई के महीने में होने वाले हैं और इन्हीं के आधार पर आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। तो जब जब ये गोचर आएगा, इससे रिलेटेड वीडियो जो है, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, उससे जुड़ी जानकारियां हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी जाएंगी। बाकी अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, बहुत सारे लोग कमेंट में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिखते हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान न कमेंट में दे पाती हूँ, ना इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा करना संभव ही नहीं है। आपकी किसी भी परेशानी को समझने के लिए मुझे आपसे बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं जो यहाँ ले पाना, आदान प्रदान कर पाना संभव नहीं है। तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आपको बता दूं कि आप चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, किसी भी भाषा में आप क्यों ना बोलते हो, हमारी पैनल पर हर भाषा के जानकार हैं, हर पद्धति के जानकार हैं। आप 24 घंटे में से कभी भी आप बात कर सकते हो उनसे और साथ ही आपके जो है हर कॉल का पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, आप वहाँ कॉल करके बात कर सकते हो। और बाकी ऐसी कोई ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर शाम 5 बजे जो हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो आता है उसमें मैं आपको आपके सवाल को शामिल करके उसकी जानकारी दे सकूं। सवाल बस ऐसा पूछेगा जो जेनरिक हो, जिससे 10 लोगों को लाभ हो सके। और आपको बता दूं कि ये तो मासिक राशिफल है, हर शाम 5 बजे जब दैनिक राशिफल आता है उसमें आपको बताती हूँ कि दिन के अनुसार आपका जो है क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, क्या शुभ अंक है, शुभ रंग है, क्या उपाय करने हैं, तमाम जानकारियाँ आपको इस दैनिक राशिफल के वीडियो में दी जाती हैं। तो वहाँ पर आपको दैनिक राशिफल की भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप सभी को जो है, मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो हमारा साल 2020 और 2021 जा रहा है, ये बहुत ही बेकार जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग ज़्यादा ही डरे हुए हैं। तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराएं, वैक्सीन लें और साथ ही पूरी तरीके से एहतियात बरतें। जी हाँ, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, कहीं भी बाहर घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, जितना ज़्यादा सेफ रह सकते हैं उतना ज़्यादा सेफ रहिए। ये बातें बार बार आप सुनते होंगे, हर बार सुनते होंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी भी है और हम सभी को जितना हो सके सतर्क रहने की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। चलिए, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन पे बेस्ड होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपका जुलाई के महीने में पूरा। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। तो कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से बात की जाए तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। 10वें भाव की स्वामी बुध की 6ठे भाव में राहु के साथ उपस्थिति है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए तो कई मामलों में स्थिति लाभदायक भी कही जा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ हर महीने प्रदर्शन का दबाव रहता है या महीने का टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे लोग प्रतिस्पर्धा में अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं, लेकिन आपके विरोधियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। करीबी लोग भी विरोधी या द्वेषी हो सकते हैं, हालांकि अंततः आप उन पर विजय पाने में भी सफल होंगे। 7 तारीख के बाद स्थिति में बदलाव होगा, स्थिति ज्यादा अनुकूल हो जाएगी। व्यापार के लिए उत्तम समय रहेगा, पूर्वार्ध आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है।
16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके भाग्येश हैं और वे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जाने से आपकी चुनौतियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान आप में किसी गैर कानूनी काम की प्रवृत्ति हो सकती है। शॉर्टकट या लाभ के लिए कोई गलत रास्ता लेने के सुझाव आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको उनसे दूर रहना है। विधि विरुद्ध कोई भी कार्य करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। उम्मीद से अधिक क्षति की आशंका है, तो सतर्क रहें। सरकारी टैक्स चोरी से बचना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात करते हैं छात्रों की। पठन पाठन के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा निराश करने वाला हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। पूर्वार्ध विशेष परेशानी वाला हो सकता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल की अष्टम भाव में उपस्थिति से शिक्षा में एकाग्रता की कमी होगी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई से इतर चीजों की ओर आप ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। मित्र साथियों के कारण भी पढ़ाई में व्यवधान आ सकता है। घर परिवार में किसी परेशानी के कारण भी आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। लेकिन 20 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वे नवम भाव में चले जाएंगे, जो उनके मित्र की राशि है। पंचमेश का नवम भाव में जाना राजयोग माना जाता है। राजयोग यानी पुरानी समस्याओं का तेजी से समाधान। लोगों का सहयोग मिलने से पिछले नुकसान की तेजी से भरपाई हो सकती है। गुरुजनों का साथ मिल सकता है। उत्तम सफलता के योग बनेंगे। मंगल के 20 तारीख को नवम भाव में जाने से उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए विदेश जाने की संभावना को बल मिलेगा। जो अड़चनें आ रही थी, उनका निदान संभव है। छठे भाव में बुध और राहु हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति है। सफलता की भरपूर संभावना रहेगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक सुख के नजरिए से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। दूसरे भाव में शनि विराजमान है, जहां से वे चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस तरह उन्होंने कुटुंब और पारिवारिक सुख दोनों ही भावों को प्रभावित कर दिया। हालांकि वे अपनी राशि में विराजमान है। दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, यानी दूसरे भाव पर दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। इस कारण पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कार्य में व्यस्तता के चलते परिवार से दूरी संभव है। यात्रा आदि के कारण घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आप में स्पष्ट बोलने और कड़वा बोलने की प्रवृत्ति दिखेगी। यह आपके रिश्तों में कड़वाहट लाने वाली होगी। आपको इस दिशा में विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। बोलने से पहले सोच लें, क्योंकि आपकी बात से लोगों को ठेस पहुंचने और उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचने की आशंका है। इससे कड़वाहट पैदा हो सकती है। आप जितना संभव हो उतना मौन ही रखें। बिना जाने समझे किसी विषय पर राय देने से बचें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। भाई बहनों से लाभ की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर उनकी तरफ से आर्थिक सहायता भी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें कुछ कष्ट हो सकता है। अब बात करते हैं लवर्स की और मैरिड लोगों की। जो जातक प्रेम संबंधों में है, उनके लिए अच्छा समय है। आमोद प्रमोद का समय है। प्रियतम के साथ निकटता बढ़ेगी। अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति से अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी के संकेत हैं। प्रियतम के साथ भरपूर और आनंददायक समय व्यतीत होगा, लेकिन आपका प्रियतम आपसे मर्यादित आचरण की अपेक्षा भी रखता है। आप में अमर्यादित चीजों के प्रति विशेष रुचि दिख सकती है, जिससे संबंधों में तनाव की आशंका है। साथी के सम्मान और इच्छा का भरपूर ध्यान रखें तो समय बहुत आनंददायक व्यतीत होगा। 20 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो गोचरवश नवम भाव में पहुंच जाएंगे। इससे प्रियतम को साथ लेकर कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। लंबी यात्रा या विदेश आदि की यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रियतम के साथ समय आनंद मौज में बीतेगा। विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति रिश्ते में चुनौती बढ़ाने वाली हो सकती है। स्वभाव में उग्रता रहेगी। छोटी मोटी बातें जिन्हें अनदेखा किया जा सकता था, उन पर भी जीवन साथी के साथ अहम का टकराव संभव है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और इससे क्लेश की आशंका है। स्वभाव में नरमी लाएं। महीने का उत्तरार्ध तो और परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। 16 तारीख को सूर्य गोचरवश अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे घर के आपसी झगड़े ससुराल तक पहुंच सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों पर असर पड़ेगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है। सावधानी अपेक्षित है। इलाज में कोताही ना करें। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए कमजोर साबित हो सकता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। समय संभल कर चलने का है। शुक्र और मंगल दोनों ही माह के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होंगे। इससे आप में बेवजह के खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी। दिखावे का खर्चा कर सकते हैं और इस तरह कर्ज में भी पड़ सकते हैं। आपके कुछ छुपे हुए खर्चे संभव है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डमाडोल होने का खतरा है। कर्ज लेने से बचें, क्योंकि कर्ज जल्द उतार नहीं पाएंगे, इसीलिए सावधान रहें। बेजरूरत पैसे न खर्च करें। किसी शुभ चिंतक के परामर्श से ही धन संबंधी निर्णय करें। एक से अधिक लोगों के साथ परामर्श करें।
20 तारीख के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वे भाग्य भाव में चले जाएंगे। इससे रुका हुआ कोई धन प्राप्त हो सकता है और उससे आपकी चरमराई आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकता है। दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति के कारण धीरे धीरे बचत करने में सफलता मिलेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाने की किसी योजना आदि में निवेश कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में बिजनेस से अच्छी आमदनी के योग बन रहे हैं। धनागमन शुरू हो सकता है। धनागमन के साथ साथ धन संचय भी संभव होगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब बात करते हैं हेल्थ लाइफ की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने वाला है। आपके लिए विशेष सावधानी अपेक्षित है। छठे भाव में बुध और राहु और सातवें भाव में सूर्य और अष्टम भाव में शुक्र और मंगल और उन पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य को कमजोर बनाने वाली स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी, लेकिन बीमारियों का मुकाबला करने की क्षमता भी आपकी बढ़ी रहेगी। बीमारी लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी या ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। रक्त विकार संभव है। यदि रक्त से जुड़े कोई रोग पहले से हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चोट चपेट की आशंका है। वाहन आदि बहुत सावधानी के साथ चलाएं। वहीं सड़क पर चलते समय विशेष सतर्क रहें। सड़क पर सुरक्षा को लेकर जरा सी भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी होगी। 20 तारीख को मंगल का गोचर बदलने से थोड़ी राहत की संभावना है, लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्या उपाय कर सकते हैं आप जुलाई को बेहतर बनाने के लिए? तो पहला उपाय है, प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा उपाय, हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर दाई भुजा पर बांध लें। तीसरा उपाय, 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाएं और केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास रखें। चौथा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको, अगर इन चारों में से कोई भी उपाय आप नियमित तौर पर करते हैं तो परेशानी आपसे कोसों दूर भागेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जाना हमने कि आपकी राशि के लिए जुलाई का महीना 2021 का 7वां महीना कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो जरूर हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सभी वीडियो से ध्यान आया, ये तो मासिक राशिफल है। हर शाम 5 बजे दैनिक राशिफल भी आता है, तो उसे भी देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। हर शाम जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और एक टैप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है जुलाई महीने में, कोई एनिवर्सरी है किसी की या कोई विशेष दिन है, उन सभी को उन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी 30 त्यौहार आने वाले हैं उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार।